फ्रेंड्स फाइनली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये एक इरेगुलर करेक्शन है और यहाँ पे इसके नीचे वापस एक बार निफ्टी जा सकता है, तो इसके नीचे अब निफ्टी ऑलरेडी एक लो बना चुका है। यहाँ से हम सेल का ही सोच रहे थे, लेकिन सेलिंग उतना आसान नहीं होता यहाँ पे। इंट्राडे में भी अगर हम बात करें तो आज जो है मार्केट जब ओपन होने के बाद डिक्लाइन कर रहा था, राइट, तो ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम मिस हो जाएंगे, लो के नीचे तो जाना ही है, तो सेल कर देते हैं। तो एकदम से वहाँ से क्या हुआ, मार्केट जो है वो रिवर्स कर गया। यहाँ पे अगर हम टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देखें तो 9:28 पे जब मार्केट ये डिक्लाइन कर रहा था, तब हमने अपडेट किया था कि रेजिस्टेंस रेंज में बाउंस का वेट करना है, राइट। ऐसे जल्दबाजी में सेलिंग में नहीं जाना होता है। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि आप रेजिस्टेंस रेंज में एंट्री होने का वेट कीजिए। उसके बाद मैंने 9:42 को एक और अपडेट दिया था, जब यहाँ पे एक शार्प बाउंस हमारे पोस्ट करने के बाद ये शार्प बाउंस आया और हमने यहाँ पे ये रेंज निकाली 100 to 123% की रेंज। ये रेंज किस तरीके से आई, मैंने यहाँ से निकाली। यहाँ पे 1, ये 2, इसको 3 और इसको A, B और इसको C, यहाँ पे इस रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंप्लीट होगा 4 और यहाँ से फिर 5th का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। वो सोच के यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस रेंज मेंशन की थी। यहाँ पे उसके बाद अगर आप देखें तो उसी रेंज में एंट्री होने के बाद एक अच्छा खासा डिक्लाइन निफ्टी में देखने को मिला है। यहाँ पे आप देखें उस रेंज में निफ्टी एंटर किया और वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन 130 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। उसके बाद 5th का जो प्रोजेक्शन था 38%, वो भी अचीव हो चुका है। यानी यहाँ से और 40 पॉइंट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 160 पॉइंट से भी ज़्यादा का डिक्लाइन हमें देखने को मिला, और वो भी काफ़ी स्पीड में इस रेंज में रेजिस्टेंस लेने के बाद, राइट। तो पॉइंट वही है। यहाँ पे मॉर्निंग में अगर आप देखें तो ये ऊपर गया, नीचे गया, और यहाँ पे वेट करना बाउंस का, रेजिस्टेंस रेंज में आने का, वहाँ पे छोटी रेंज निकालना, वो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप गलती से सेलिंग में फोमो में चले गए तो फिर ये एकदम से जो बाउंस आएगा वो आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं होगी वापस शॉर्ट में जाने की, राइट। तो अगर आप ये ओवरऑल सिनारियो समझते हैं, रेजिस्टेंस रेंज का यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का अच्छी तरीके से यूज़ करना जानते हैं, तभी इस तरीके की पैटर्न जो है आप पकड़ पाएंगे। अभी यहाँ पे ये A और 1 और ये B और 2 और ये C और 3 अगर है तो हम क्या करते हैं, C और 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं 23 to 38%, जो सेम हमने यहाँ पे निकाला है। तो इसका मतलब 24,300 से लेके 24,400 मान लीजिए राउंड फिगर। तो ये एक रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। इस रेजिस्टेंस रेंज को हमें ध्यान में रखना है। अगर इस रेंज में कोई करेक्टिव बाउंस आता है तो फिर से निफ्टी सेलिंग में जा सकता है। ओवरऑल जो हमने हायर टाइम फ्रेम में देखा है, हो सकता है इसके नीचे भी ये चला जाए। पहले तो हालांकि हम इस लेवल को ध्यान में रखेंगे, लेकिन अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो ये 38% को ये इम्पल्सिवली ब्रेक करना चाहिए। अगर ये इम्पल्सिवली ब्रेक करता है तो फिर ये हो सकता है कि पॉजिटिव है, और उसके बाद करेक्टिव डिक्लाइन में हम बाई का प्लान भी कर सकते हैं और यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो डिसीजन मेकिंग हमारा इस रेंज पर से ही बनेगा। यहाँ पे इस रेंज में ये करेक्टिव बाउंस करता है या इम्पल्सिव तरीके से 38% को ब्रेक करता है। अगर यहाँ पे करेक्टिव बाउंस 38% के पास आता है तो इमीडिएटली शॉर्ट का प्लान होना चाहिए। लेकिन अगर ये इम्पल्सिवली 38% को ब्रेक करता है तो फिर वेट करना है करेक्टिव डिक्लाइन का। जब भी करेक्टिव डिक्लाइन आता है तो स्टॉप लॉस के साथ वहाँ पे बाय का प्लान भी किया जा सकता है। तो ये दो प्लान जो है आपके माइंड में होने चाहिए। यहाँ पे ये आपके सामने 3 मिनट चार्ट है। यहाँ पे ये 1, ये 2 और ये जो इरेगुलर करेक्शन की मैं बात कर रहा था मॉर्निंग में, इसका यूज़ करके मैंने ये रेजिस्टेंस रेंज निकाली थी, और वहाँ से ही एक शार्प हमें 160 प्लस पॉइंट का डिक्लाइन ऑलरेडी देखने को मिल गया, वो भी कम टाइम में। उसके बाद जो है साइडवेज टू नेगेटिव यहाँ पे ट्रेड करता रहा। अब
यहाँ से जो रेजिस्टेंस रेंज है जो हमने अभी अभी मेंशन की, इस रेंज में हमें ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पे ये एक शार्प बाउंस है और ये करेक्टिव टाइप का डिक्लाइन लग रहा है, जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी किया था कि ये इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 61%, लेकिन यहाँ पे इसके आसपास ही ट्रेड करता रहा। यहाँ से हमें बाउंस देखने को आज नहीं मिला है। अब कल देखेंगे कि इस रेंज में किस तरीके से ये बिहेव करता है, क्या 3 वेव मूव यहाँ पे देता है या फिर ये 5 वेव करके 38% के ऊपर जाता है। राइट, प्लान आपके सामने रेडी है दोनों के लिए। अगर 38% को ब्रेक किए बिना करेक्टिव बाउंस होता है तो शॉर्ट का करेंगे, अगर इम्पल्सिव बाउंस 38% को ब्रेक करता है तो वेट करना है करेक्टिव डिक्लाइन का, उसके बाद बाय में जाना है। राइट, ओवरऑल सिनारियो जो है वो हम समझ लेंगे उसके बाद। हालांकि आपको समझ में आ ही जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको अगर हम देखें, राइट, ये चार्ट को आप समझिए, अगर यहाँ पे ये 38% जो अभी हमने निकाला है उसको ये इम्पल्सिवली ब्रेक करके पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम 4 को कंप्लीट मान लेंगे और ये वेव 5 का 1 और ये 2 होगा और यहाँ से 3 जो है वो कंटिन्यू करेगा। लेकिन अगर वो 38% की रेंज में करेक्टिव बाउंस करके डिक्लाइन करता है तो पॉसिबल है कि ये जो हम सोच रहे हैं ए बी और सी, यहाँ पे बी और सी जो है यहाँ पे इस रेंज में हमें डिक्लाइन दे सकता है। उससे पहले इस लेवल को ध्यान में ज़रूर रखना है कि यहाँ पे किस तरीके से ये बिहेव करता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर यहाँ पे करेक्टिव बाउंस करके डिक्लाइन करता है तो यहाँ पे रुकने के चांसेस जो है वो मुझे कम लग रहा है, यहाँ से एक शार्पली डिक्लाइन दे देगा। मेन पॉइंट क्या है, ओवरऑल तो समझ लेंगे हम जब होगा तब। मेन पॉइंट ये है 23 to 38% इस रेंज में ये किस तरीके से बिहेव करता है, वहीं से आगे का प्लान जो है वो बनेगा।